Hello friends, welcome to Bus Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, इसी तरह बस ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़े रहने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है क्लास 5th के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी में हम लोग आर्यनाथ की स्टोरी पढ़ेंगे, जो कि अपने दादाजी के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने वाला है। तो दोस्तों, आर्यनाथ कौन है आप जानते हैं? जी हाँ, ये रहा आर्यनाथ। आर्यनाथ कहता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। जानते हैं वो चीज़ क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ है बीन बजाना। आर्यनाथ बीन बजाकर सांप को नचा सकता है। और हाँ, आर्यनाथ जिस कम्युनिटी से आता है, जानते हैं उस कम्युनिटी को क्या कहते हैं? उस कम्युनिटी को कहते हैं कालबेलियास। इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो बीन बजाकर सांप को नचा सकते हैं और बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं। तो आइए सुनते हैं आर्यनाथ की स्टोरी। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जानना होगा कि जिस इंस्ट्रूमेंट को बजाकर कालबेलियास लोग सांप को नचाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है। तो आइए देखते हैं आप उस इंस्ट्रूमेंट को। वो इंस्ट्रूमेंट है बीन। बीन में बहुत सारे छेद होते हैं जिससे एयर को मोटा या पतला किया जा सकता है। इन होल्स को हम उंगलियों से खोलते या बंद करते रहते हैं। और साथ ही इसमें एक और होल होता है जिसे हम ब्लोइंग होल कहते हैं, जहाँ पे हम फूंक मारते हैं और इस बीन में से आवाज़ निकलने लगती है। तो इस तरह इस बीन का यूज़ करके जो सपेरे होते हैं वो सांप को डांस करने पे मजबूर कर देते हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि आर्यनाथ को उसके दादाजी क्या क्या बता रहे हैं। आर्यनाथ बताता है कि एक बार वो अपने दादाजी के पास बैठा हुआ था, तो उनसे वो उनके बचपन की स्टोरी सुनने लगा। उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जब वो आर्यनाथ की उम्र के थे, तब वो उनके दादाजी के साथ गांव-गांव जाया करते थे, जहां पर वो अपने एक बैम्बो बास्केट ले जाते थे, जिसमें वो अपना सांप रखते थे। और जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती और वो उन्हें खेल दिखाने के लिए कहते, तो अपनी बैम्बो बास्केट में से एक सांप निकालकर वो उन लोगों को खेल दिखाया करते थे। गांव में ये खेल दिखाने के बाद काफ़ी लोग अपने घर वापस चले जाते, लेकिन कुछ लोग वहीं पर रुक जाते। वो लोग इस सोच में वहाँ पर रुक जाते क्योंकि उन्हें पता था कि कालबेलिया लोग अपने साथ बहुत सारी मेडिसिन्स रखते हैं, ऐसे ऐसे बीमारियों की दवाई रखते हैं जो कि और डॉक्टर के पास नहीं मिलती थी। इसीलिए वो उनके पास उन दवाइयों को लेने के लिए आ जाते। साथ ही लोग उन्हें कई बार अपने गांव में आमंत्रित भी करते, उन्हें बुलाते। ऐसा कई बार तब होता था जब कहीं पे किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता था और शोर मच जाता था कि सांप सांप सांप। इस तरह से उन लोगों को बुलाकर कालबेलिया लोगों के द्वारा उन सांपों को पकड़वाया जाता था और ये अपने साथ उन्हें ले जाते थे। इस तरह वो लोग अपने जान बचाने के लिए इन लोगों को बुलाते थे। साथ ही आर्यनाथ के दादाजी बताते हैं कि उन्हें एक बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति वाइल्ड लाइफ के जानवरों को ना तो पाल सकता है और ना ही उनकी हंटिंग कर सकता है। इस लॉ से वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये लॉ बना तो उन लोगों के लिए है जो जानवरों को इलीगल तौर से मारते हैं और उनका शोषण करते हैं और उनकी खाल को बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। जबकि कालबेलिया लोगों का ये मत नहीं है। कालबेलिया लोग सांपों को अपना ट्रेजर मानते हैं। यहाँ तक कि वो शादियों में भी इन सांपों को ही दहेज के स्वरूप में देते हैं। और साथ ही ये जब भी कोई पार्टी करते हैं, यहाँ तक कि बीन पार्टी का जिक्र आर्यनाथ के दादाजी करते हैं, तो वहाँ पर भी ये बताते हैं कि ये सांप की तरह ही डांस करते हैं और जो इनका ट्रेडिशनल डांस है कालबेलिया, वो तो पूरी तरह सांप का ही डांस माना जाता है। साथ ही ये बीन पार्टी पर भी सांप के साथ डांस करते हैं और उसी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके दादाजी अपने दुख को भी आर्यनाथ से शेयर करते हैं और साथ ही हमारे साथ आर्यनाथ ये दुख शेयर करना चाहता है। तो अब प्रश्न ये है कि आर्यनाथ हमें सिखाना क्या चाहता है, क्या बताना चाहता है।
दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आर्यनाथ जैसी कितनी सारी कम्युनिटीज़ होंगी जिनके लोग इस तरह परेशान होंगे, जो कि इंटरडिपेंडेंट थे किसी समय पे वाइल्ड एनिमल्स के साथ, लेकिन आज उनके ऊपर ऐसा एक्ट लगा दिया गया है जिसकी वजह से वो अपने जीवन को यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूं कि आप उनकी फीलिंग्स से भी अवेयर रहें। तो दोस्तों, आज हमने जो जो पढ़ा, आइए उसको रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने जाना कि बीन क्या होती है और साथ ही आर्यनाथ की स्टोरी क्या है। साथ ही स्नेक्स जो होते हैं वो सारे पॉइजनस नहीं होते, ये भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, लेकिन भारत में पाए जाने वाले अधिकांश स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। साथ ही हम ये भी जान चुके हैं कि जितनी भी कम्युनिटी है उनकी अपनी एक एबिलिटी होती है। जैसे कालबेलिया लोग दवाइयाँ रखते हैं, अलग अलग तरह की मेडिसिन जंगलों से इकट्ठा करते हैं और हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये उनका अच्छा ऑप्शन है। साथ ही हमें हर एक कम्युनिटी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें किसी भी कम्युनिटी को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसी के साथ इस चैप्टर को हम पूरा करते हैं। और दोस्तों, आपसे बस एक ही छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।